गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज महात्मा गांधी राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय टनकपुर के प्रांगण में प्राथमिक शिक्षक संघ जिला चंपावत की टनकपुर इकाई की मेजबानी में शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी वर्ष 2024-25 आयोजित की गई। दीप प्रज्वलित होने के बाद मेजबान इकाई के अध्यक्ष श्री दिवाकर भट्ट जी द्वारा जिला चंपावत की प्राथमिक शिक्षक संघ के जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह बोरा जी को बैज अलंकृत कर सम्मानित किया गया। साथ ही जिला महामंत्री श्री बंशीधर थाल जी को भी बैज अलंकरण कर सम्मानित किया गया और साथ ही जिला चंपावत के चारों ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री और कोषाध्यक्ष तथा सभी सम्मानित पदाधिकारियों को भी बैज अलंकरण कर उन्हें भी सम्मानित किया गया। सारा टनकपुर के त्रिवासी अधिवेशन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जिस तरह हम शैक्षिक उन्नयन पे बात कर रहे हैं, तो एक कल समस्या हम ये भी देख रहे थे कि बच्चों का बहुत ही अनियमित आना होता है विद्यालय में। किसी एक दिन आए, 2 दिन गायब हो गए। कि चारों इकाइयां, चारों ब्लॉक के पदाधिकारी और हमारे जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, मेजबान विद्यालय के हमारे प्रधानाध्यापक श्री जोशी जी, श्री सुरेश शर्मा, विभिन्न विषम परिस्थितियों को झेल रहे हमारे यहाँ पर उपस्थित अध्यापक भाई और बहन, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु की गरिमा अभी खत्म नहीं हुई है, गुरु की गरिमा खत्म नहीं हुई है। अगर हमें प्रशासनिक स्तर से कई काम दिए जाते हैं तो उन्हें ये विश्वास होता है कि हमारा अध्यापक ही इस काम को करेगा। अगर हम घरे को ज्यादा कर देंगे तो वो छलकेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्नयन हर क्षेत्र में हमारे विद्यालय के स्तर में अध्यापक अपने स्तर से करता है। बात आती है संगठन की, कई साथी हमारे पुराने ऐसे हैं जिस वक्त प्राथमिक के अध्यापक को इतना कम वेतन मिलता था कि हमारी कोई इज्जत नहीं होती। संगठन की देन है, जहाँ पर 9 महीने का वेतन अध्यापक को 1 महीने में मिल रहा था। क्या वो अध्यापक कैसा जीवन जीता होगा? कहाँ पर उसका उन्नयन हो रहा होगा? फिर भी उन्नयन होता था, फिर भी हमारे यहाँ से विद्यार्थी निकलते थे, फिर भी हमारे यहाँ से हमारे पढ़ाए हुए IAS PCS निकलते थे। क्या वो उन्नयन नहीं था? वो भी उन्नयन था। बात वहाँ पर है जब हमारे यहाँ कई साथी हमारे ऐसे होंगे जिस वक्त में हमारे जो मां शारदे का स्मरण करते हुए शाखा इकाई टनकपुर में हमारे इस शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के अवसर पर उपस्थित इस जनपद के ऊर्जावान, कर्मठ, जुझारू और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एक बार जोर से ताली बजाएं, क्योंकि मैंने सुना था कि पहाड़ में तो हमारे बच्चे थोड़े स्कूल में कम हैं। इवन मैं अपने विकासखंड बाराकोट की बात करूं। नमस्कार सभी साथियों को। मंचासीन हमारी जनपदीय पदाधिकारी और तदर्थ कमेटी के पदाधिकारी और समस्त विकास खंडों के टनकपुर के ब्लॉक अध्यक्ष बड़े भाई श्री भट्ट जी, और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आप सबके सम्मुख अतिथि के मेरा हम सबके मार्गदर्शक, संगठन समिति, संगठन के रीढ़ बड़े भाई श्री गोविंद बोरा जी और वर्तमान में तदर्थ समिति के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे छोटे भाई सम्मानीय गोविंद सिंह बोरा जी, विचारों को यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। जैसे बात आती है कि शिक्षा खाते ले लिए, सबने ले लिए, लेकिन आज तक डीबीटी कौन करता है? खाते में हमारे पैसा आता है और कहते हैं कि इनको पेमेंट करो। तो इस डीबीटी का फायदा क्या है? जब आपके पास में सारे संसाधन है, सब कुछ है, एक क्लिक में आप पैसा डाल सकते हो, तो फिर वो पैसा हमारे खाते में क्यों आता है? तो ये हमारे पास बच्चा है तो उसको भी आप जो है 2 महीने के लिए बाहर कर दे रहे हो। कितनी गंभीर बात है, कितनी हमारे साथ क्या न्याय हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ क्या न्याय हो रहा है। हम सोच रहे हैं इस बात को, लेकिन क्या करें, हमने इस बात को पहले भी उठाया, बहुत जोर तरीके से उठाया और ऐसे फैसले भी आए सरकार, तो उसको निभाना बड़ा कठिन है। तो ये आग के गोले, मैं कह नहीं रहा था, पार्टी में भी मैंने कहा था कि देखिए संगठन के पदाधिकारी आग के गोले से भी खेलते हैं। भाई डीएम साहब करते हैं, तो उस क्रम में जब हम
शिक्षक बनने के लिए अपने आप को पात्र समझते हैं तो हम अप्लाई करते हैं और हमको एक रोजगार मिलता है। उस समय हम शिक्षक नहीं बनते। शिक्षक तो हम तब बनते हैं जब हम शिक्षक के अनुरूप अपने क्षेत्र में, अपने विद्यालय में, अपने समाज में, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में बात व्यवहार और वार्तालाप करें, जिससे लोगों को यह लगे कि ये शिक्षक है। उसके शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के दूसरे सत्र में प्राथमिक शिक्षक संघ की टनकपुर कार्यकारिणी की नई शाखा का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए श्री देवेंद्र सिंह खड़ायत जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए श्री जुगेंद्र चंद जी यानी कि मैं स्वयं, और महामंत्री पद पर श्री सूरज जोशी जी, कोषाध्यक्ष पद पर श्री कल्याण चंद जी, अन्य उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती हीरा ओली जी, जीवन बिष्ट जी, गीता बिष्ट जी, नसीम अहमद जी, अशोक सक्सेना जी, संयुक्त मंत्री पद पर मोनू देवपा जी, उप मंत्री पद पर गोपाल चंद जी, संगठन मंत्री के पद पर श्रीमती सुधा चंद जी, साथ में श्री नरेंद्र राणा जी, श्रीमती गौरी भट्ट जी, लेखाकार पद पर श्री दीपक उपाध्याय जी, प्रचार मंत्री पद पर श्री प्रमोद जोशी जी, साथ में हैं श्री शंकर राम जी, श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती ऋतु पंत जोशी और अंत में चंपावत जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह बोरा जी ने टनकपुर इकाई में निर्वाचित सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और उनसे वादा लिया कि यह नई निर्वाचित कार्यकारिणी केवल छात्र हित, शिक्षक हित या विद्यालय हित में ही काम नहीं करेगी, बल्कि राष्ट्र हित, देश हित और मानव हित के लिए भी प्रयासरत रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अध्यक्ष जी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी 2024-25 का टनकपुर कार्यकारिणी द्वारा आयोजित बहुत सफल ढंग से इसका समापन हुआ। प्रथम सत्र में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षकों द्वारा शिक्षा से संबंधित समस्याएं और उसके निराकरण पर चर्चा की गई। द्वितीय सत्र में कार्यकारिणी का गठन हुआ। दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।